आप लोगों को बस एक मैसेज पहुंचाना है अपने, अगर छोटे भाई बहन पढ़ रहे हो तो उन तक बता देना बस एक बार। अगर बच्चे को पसंद नहीं आया तो हमारी गलती, लेकिन बताया नहीं तो ये आपकी गलती होगी, तो बता देना बस, ठीक है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरा, RWA के एक बच्चे ने बहुत तारीफ की भर भर के कि अंकित सर ने बनाया, ये किया, वो किया। RWA एक सोच है, वो सोच मैं आपको बता देता हूं कि किस उस पे चलती है। एक बार एक कक्षा में हमारी लड़कियां हमारी छोरियां छोरों से भूल जाओ। ये कौन आने वाले हैं जिनका लाड प्यार है, जिनका लाड प्यार है माँ बाप की छैया, जिनकी डांट भी पार उतार देगी तुम्हारी, जिनके तुम सब जीते हो, और स्टेज पे आ रहे हैं तो हमें लगा कि शायद हम राहुल गांधी जैसे तो होंगे ही हमारे बच्चों के लिए, एटलीस्ट कितने तो होंगे ही। और दूसरी बात है कि हमारे बच्चे उन कार्यकर्ताओं से ज़्यादा कहीं मेहनती और ज़्यादा प्यार रखने वाले बच्चे होंगे कि जो बारिश में मिल जाएंगे। बहरहाल बारिश नहीं हुई, मौसम बढ़िया है। तुम बताओ तुम सब कैसे हो? नैतिकता सिखा पाऊँ हर रोज़। मैं ये प्रयास करता हूँ कि आपकी नौकरी से भी कहीं बड़ी चीज़ आपका मानवता की तरफ जाना या आपका इंसान हो जाना। तो उस एक प्रयास में है, लेकिन आप सब लोगों के लिए शायद ये कॉन्सेप्ट होगा कि ठीक है जी, मानवता और इंसानियत तो ठीक है, नौकरी प्रायर, नौकरी हमारी प्राथमिकता है और हमको नौकरी मिल जानी चाहिए। तो तुम सबको ये पता होना चाहिए दोस्त, नौकरी सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से मिलेगी, दूसरा कोई तरीका है नहीं। मैं बोलूं कि मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा या कोई टीम आपको नौकरी दिलवा देगी, कड़वी बात है, लेकिन इसको पचाने की कोशिश करना है। कोई अध्यापक आपको नौकरी दिलवा देगा, ये आपकी भूल है। आपको लगता है माता पिता आपको नौकरी दिलवा देंगे, आपकी भूल है। हाँ, भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई भर्ती हो जाए तो बात अलग है, तब तो माँ बाप के पैसे काम आ जाएंगे। और जिन लोगों के पास वो पैसे हैं, गरीब के पास नहीं है, तो उसको वो नौकरी। माता पिता पूरक नहीं है लेकिन सहायक है, उनकी वजह से आप आगे चलते हैं। इसी तरह गुरु भी सहायक है। तो माता पिता और गुरु सहायक है, लेकिन आप पूर्ण कब होते हैं? जब आप खुद पर विश्वास करते हो, खुद पर मेहनत करते हो और बार बार मेहनत करते रहते हो। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी SSC GD दिया, MTS दिया, CHSL दिया, कि नहीं हो पाया, असफल हो गए। बड़ा ऐसे लगा कि यार आगे तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि जब हम परिभाषित करते हैं कि हम मीडियम वर्ग के यानी मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी भी स्थिति नहीं होती कि वो बार बार तैयारी कर पाएँ। उन लोगों के सामने एक प्रेशर ये आने लगता है कि भाई तुम अब प्राइवेट नौकरी कर लो या कुछ और कर लो, क्योंकि लगातार तैयारी। यहाँ पर एक एनालिसिस हुआ कि भाई मैं तो लायक हूँ ना, तो मुझको नौकरी मिलनी चाहिए, या 10 अंकों से कोई रह गया तो नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, अगर एक मानक से, एक मेरिट से बहुत कम अंतर पे तुम्हारे नंबर है, तो तब तो तुमको और मेहनत करनी होगी, तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा। और इस एक के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत लंबी योजनाएं कभी कोई मत बनाना। मैंने यूट्यूब पर देखा, एक ने बताया कि आप 30 दिन में GS को कैसे पढ़ें, और उसको 1 मिलियन लोग देख रहे हैं, मतलब 10 लाख बच्चे देख रहे हैं, तो 10 लाख बच्चे भ्रमित हैं। आप लोगों को एटलीस्ट अपना इतना माइंडसेट रखना होगा कि कोई भी चीज़ आपके पास एक समय से आएगी। जैसा विनाश सर ने आपको बताया कि आप शून्य से शुरू कर रहे हो तो बहुत दूर है, ज़्यादा लंबी यात्रा है। आप कक्षा 6 से शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी कम यात्रा है, 12th के बाद कर रहे हो तो थोड़ी कम यात्रा है। अब आप लोग अपने सब्जेक्ट अगर अच्छे कर लेंगे, सुनो बड़ी अच्छी चीज है, मुझे बर्बाद कर दिया, इंस्टाग्राम मेरा नाश ले गया। इस बुक का टाइम नहीं है, बुक को फेस करने का टाइम है। जिसने कर लिया ले आओ कुछ। हाँ। एक बात मुझे ध्यान आई, चीज़ें सोशल साइट से मैंने लिखी थी, तो मैं लोगों को देख रहा था कि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही ढूंढ रहे हैं, हाई लिख के कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है, कि कुछ आ जाए। एक हमारे दोस्त ने बताया कि कह रहा कि हाई ज़्यादा भेजने से फ़ायदा होता है, कह रहा मैंने 55-56 भेजी तो रिप्लाई आया था। तो लोग ऐसे भी करते, तो मैंने उसके लिए बोला कि एक बात तो ये श्योर नहीं कि सामने कौन है। सोशल साइट से उन लोगों के लिए आई कि फेसबुक आया, जैसे कि हम लोग कभी स्कूल में पढ़े थे और कम्युनिकेशन टूट गया, तो आपने देखा तो मेरा दोस्त था, तो एक कम्युनिकेशन सेटअप कर। सर इसके बाद मैं 2-4 पंक्ति सर बोलना चाहता हूँ सर, मेरी सुन लीजिए आप। पहले तो मैं सर आभार व्यक्त करता हूँ सर RWA टीम का पूरी का, कि बच्चों का मनोबल बढ़ाया। सर मेरा नाम राजकुमार है, मैं आगरा से हूँ। मेरे नवीन सर सभी को
नवीन सर सभी को सर शायरी सुनाते रहते हैं, तो मैं एक पहले RW के लिए एक शायरी है, उसके बाद सर मैं ये जितने भी मेरे भाई हैं उनके लिए जोरदार सर एक कविता है, उसके बाद सर मैं एक अपने आर्मी के लिए सर 5 मिनट लेना चाहूँगा सर, आपसे अनुरोध है मेरा। 5 ओनली 5 मिनट। 5 का क्या होने लगेगा सर? किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? RW टीम आप तो अंदर है, बाहर कौन है? क्या बात है सर। इतने भी सर कॉम्पिटिटिव तैयारी करें स्टूडेंट, इनके लिए मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, इनकी दुख दर्द पीड़ा मैं इसमें बताता हूँ सर। मोस्टली सभी ने सुनी होगी सर कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर घर से मुखड़े मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ा है जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन को तैयार है। सबर कमैया बांधना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं बस बन सब इंस्पेक्टर। ऐसा है फिर मैं बुलवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, केक के टाइम मैं आपको बुलवा लूंगा। क्या बात है, ठीक है, मैं बुलवाऊंगा। केक कटेगा अभी, सब में बटेगा, उस टाइम पे आपका थर्ड 4 लाइन बोलना सर नवीन सर से एक क्वेश्चन है। 4 लाइन बोलना चाहूंगा, थर्ड 4 लाइन बोलना चाहूंगा। अरे 1 मिनट मुझे बोलने दो तो रुको। थर्ड सर कुछ सॉल्यूशन हो तो बताओ। सुनिए, एक जेन्युइन क्वेश्चन सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछिए क्या क्वेश्चन है। सर दिल्ली प्रैक्टिस जो चल रहा है, हर रविवार को आता है, मिनी मॉक चलाए, उनमें तो नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं। वैसे रीजनिंग में मेरा 23-24 स्कोर चल रहा है, और सर कंप्यूटर का सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, सच में। मैंने जिंदगी में कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, पर सर का परीक्षण 2.0 बैच लिया है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास में ही सब कुछ समझा देते हैं प्रैक्टिकल करके। तो सर राहुल सर बता दीजिए प्रैक्टिस सेट में नंबर कैसे इंक्रीज करें? सर आपसे क्वेश्चन है मैथ वाले सर से। अच्छा मैथ का, मैं तो जीएस का है। हाँ गुड़ी आप बताओ, मैंने सुना नहीं ढंग से। सर जी गणित में सुन लो यार, सुन लो। बताओ। सर गणित में मेरे ऑलमोस्ट सभी के 10-11 यही नंबर आते हैं सर, नंबर बढ़ ही नहीं रहे। जो चैप्टर आप पढ़ाते हो प्रैक्टिस सेट में, ये लगता है क्लास में 9 बजे के में कि पूरा हो गया, पूरे 15 में से 13, 14, 12 ऐसे नंबर आ रहे हैं। और जब प्रैक्टिस सेट लगाने बैठो, मिनी मॉक टेस्ट लगाओ या फिर हर रविवार लगाओ, सर उसमें नंबर ही नहीं बढ़ रहे। कितने आते हैं? सर मेरे 11-12 आते हैं। बहुत है। हो गया मेरा काम, MTF में हो गया। MTF में क्या बात है, बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। सर नवीन भैया को सर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सर, ये इसमें मजबूत करने के लिए। थैंक यू। अच्छी मजे की बात है कि हमारी टीम से भी 2 मेंबर का हैप्पी बर्थडे है। भाई आगे आ जाए, ममतेज सर आगे आ जाए। ममतेज सर और बर्थडे बॉय अनिरुद्ध भाई का, और एक अनिरुद्ध टीम में ही मेंबर है। अनिरुद्ध भाई वो का। अनिरुद्ध, ये 2 लोग हैं। तो जो कलाकारी देखते हो आप, थंबनेल वगैरह, वो भाई ये बनाता है। अनिरुद्ध बनाते जितने भी हैं। हैं। बात अनिरुद्ध। तो एक बार हैप्पी बर्थडे जोर से। अब आप 3 लोग हो गए हो हैप्पी बर्थडे वाले। चलिए केक जरूर काटेंगे आपके बर्थडे पे। थैंक यू। जोरदार ताली बजा के एक बार हैप्पी बर्थडे कर दें आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो सर, इधर रुके रुके आप लोग, एक मिनट सवाल चल रहा है। हाँ जी सुनिए। सुनील साहब, मुझे मालूम है एक भी बैठा नहीं रहेगा, खड़े होके आप लोग, मुझे मालूम है मेरे बिना कहे संदीप सर के लिए तालियां बजाने वाले। एक बार जो तालियां संदीप सर के लिए। भाई सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार
उम्मीद करता हूं ये जितने भी पीछे खड़े होंगे एक बार बैठ जाएंगे। समाज है जितना हमारा गांव है, क्या सभी बच्चे कोचिंग कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसे घर में जन्म लिया है जहां वो हमें बाकी भीड़ से अलग करके पढ़ने के लिए मौका देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। तुमने हमारे लिए तालियां बजाई, तुमने अपने लिए तालियां बजाई, मैं कह रहा हूं एक बार उस पिता के लिए भी तालियां बजा दो, उस मां के लिए भी तालियां बजा दो। क्या बात। प्यारे बच्चे सच बात बताऊं, मैंने ये चीज महसूस की थी जहां तक मैं नहीं देख पाया। प्यारे बच्चे, जो अनपढ़ पिता होते हैं वो भी उम्मीद लगाते। तुम्हें पता है एक्चुअल में ये होता है कि बगैर पढ़ा लिखा बाप भी जानता है पढ़ाई का महत्व है। बगैर पढ़ा लिखा भी बाप जानता है पढ़ाई का महत्व है। वो खिल उठता है बच्चों के लिए बस्ता खरीद कर, कभी उत्साह से संभालता है हमारे बाल, कभी उत्साह से संभालता है हमारे बाल, तो कभी बांध देता है हमारे जूते के फीते। और किसी रोज जब मास्टर साहब उसे मिलते हैं और मास्टर साहब कहते हैं बहुत होनहार बच्चा है तुम्हारा, वो भूल जाता है सारे दुख, फटी एड़ियों की पीड़ा, घर की टूटी छत, बैंक का बकाया कर्ज, और बहुत खुशी से साइकिल चलाकर घर पहुंचकर अपनी पत्नी से हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसले कहते हैं देख लेंगे। प्यारे बच्चे, मेहनत से पढ़ते रहो, हर चीज का लक्ष्य बनाओ, बिना लक्ष्य के कुछ भी हासिल नहीं होता। कहते हैं लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। कितना भी हो कठिन समय पर आगे बढ़ते रहना है, और लगन लगा लक्ष्य में जो विपदा से ना घबराते हैं, वे साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल को पाते हैं, हरगिज मंजिल को पाते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो हमारे पिता हैं, वैसे मुझे ये याद नहीं, मुझे पता ही बोलना तो पड़ेगा, मैं हिसाब लगा के लाया हूं पूरा। जो पिता है ना, मैं कह रहा हूं सच बताऊं, आप किसी के लिए भी पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन एक दिन के लिए जरूर पढ़ना। उस घर में मिठाई जरूर भेजने जो पापा से यूं कह रहे तुम्हारा लाला ना कर पावे, है ना, जो यूं कह रहे ना तुम्हारा लड़का नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे बस एक बात कह रहा हूं, बहुत सारे घरों में खिचड़ी पक रही है तुम्हारी नाकामयाबी की। प्यारे दोस्त, इस बार खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। सच बताओ, जिस दिन कागज का टुकड़ा, वो जॉइन लेटर तुम पापा के हाथ में लेके थमाओगे और पापा से कहोगे पापा देखो, जिस दिन के लिए तुमने मुझे पढ़ाया था और जिस दिन के लिए तुमने इंतजार किया था वो दिन आ गया है, और मैं तुम्हारा बच्चा इस बार सेलेक्ट हो गया हूं। सोचो उनके मन में कितनी खुशी आ जाएगी। प्यारे बच्चे, एक बात बताऊं, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता, बाप सब कुछ होता है, इस बात को समझो। पापा के प्यार से बढ़कर कुछ। तुम गांव से ही होगे ना ज्यादातर? अरे हाँ या ना? सच बताओ कि क्या फॉर्म भरने वाले तुम अकेले हो अपने गांव में? बाकी लोग भी देना। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन रिजल्ट आए, पड़ोसी के पापा ये पूछे कि तुम्हारे बेटे का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारे पापा की गर्दन झुकनी नहीं चाहिए, बल्कि छाती ठोक के कह रहे तेरा शेर शेर है तो मेरा शेर सवा शेर है। प्यारे बच्चे, उस दिन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं यही कहूंगा कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे, और कंपटीशन के क्षेत्र में आके कहता है पढ़ नहीं सकता, मेरे दोस्त तू ये बहाने बनाने छोड़ दे। तुम मेहनत करो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जितनी प्यारी बहनें हैं, इनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्पेशली इस बात को मैं बहनों से कहना चाहूंगा कि हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं कि लड़कों को सब पढ़ाना चाहते हैं,
और लड़कियों को कोई कोई पढ़ाता है, और जो पढ़ाता है वो बहुत बड़े दिल वाला होता है। सच बात बताऊं, मैं बहनों से कहना चाहूंगा, गुड़िया आप अगर कामयाब हो गई तो आपके पड़ोस में जो 4 लड़कियां पढ़ नहीं रही हैं, इसका मतलब है आपने उनके लिए भी रास्ते खोल दिए। कल को उनके पिता भी कहें संदीप सर की दहाड़ सुन के ऐसा कोई है जो अभी भी नींद में हो? सब जाग गए। मैं गारंटी देता हूं 99% को संदीप सर की दहाड़ ने उठा दिया होगा, और जो इस दहाड़ के बाद भी नहीं उठा उसे अब भगवान ही उठाएंगे। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं उठा सकती। सबसे पहले सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। प्रणाम। राजकुमार है, मैं जलेसर से आया हूँ, और सबसे पहले मैं संदीप भैया को एक बात कहना चाहता हूँ, वो इंग्लिश में। अच्छा, आई लव यू संदीप भैया। सर आई लव भाई, कोई भी बात इंग्लिश में चल जाएगी, इसे हिंदी में कहो। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो बताओ। आई लव यू संदीप भैया। और थोड़ा नहीं, अथाह हो गया। और सवाल पूछते रहे। मैं हाँ अच्छा, SSCGD वाला तीसरा बच्चा, भाई मुझे लग रहा है सम्मान समारोह यही करना पड़ जाएगा। आगरा से इतने बच्चे सेलेक्ट हैं, क्या बात। चलो बहुत बढ़िया। किसमें हुआ है आपका? ITBP मिली है बच्चे को, बॉर्डर रखाएगा तिब्बत बॉर्डर अपने को। चलिए बहुत। अंकित सर ने मुझ पे भरोसा किया है, आप सब मुझ पे भरोसा कर रहे हैं। एक वो लाइन है ना, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, तू जरा सा साथ दे तो और बात है। टीचर्स का साथ तो बच्चे ही देते हैं, है ना। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ जो बैठे हैं उनका काम हम कर रहे हैं, तो हमारा भी साथ आप दे रहे हैं, है ना। थैंक यू। तो बस क्या कहते हैं, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अंकित सर, आप मेरा टारगेट